आज यहाँ पर महाराष्ट्र प्रांत की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में हम लोगों ने दो विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा किया है। जो पहला विषय है वो आगामी विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक अच्छी संख्या में अपने प्रत्याशी महाराष्ट्र प्रांत में उतारे, ऐसा सभी की राय बनी है और इस दिशा में हम प्रयत्न करने वाले हैं। गंभीरता पूर्वक कम से कम विदर्भ क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें और न केवल प्रत्याशी उतारें अपितु एक अच्छी संख्या में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते भी। जब मैं अच्छी संख्या की बात करता हूं तो मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है कि एक बड़ी संख्या, अगर हम 5, 7, 8 सीटें भी जीत लेते हैं तो क्योंकि महाराष्ट्र का जो भविष्य दिखाई दे रहा है वो हंग असेंबली का दिखाई दे रहा है। कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत का वायदा नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गरीबों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, तो गरीब और आदिवासी की बात को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसी परिस्थिति में विधानसभा में उसके लिए उचित कानून भी बनवा सकेगी और उन मुद्दों को बड़ी ताकत के साथ, बड़ी सशक्तता के साथ उठा भी सकेगी। इसके लिए आज हमारे मध्य प्रदेश प्रांत के भी बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं। उनको महाराष्ट्र प्रांत के विभिन्न जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वो वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ के लोगों से परामर्श करके और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का पैनल भी तैयार करेंगे, जिसमें बहुत शीघ्र ही हम लोग चर्चा कर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। हमारा प्रयास ये होगा कि हम जितना जल्दी हो सके अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सके, जिससे कि उनको पर्याप्त समय मिल सके प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने चुनाव की तैयारी करने के लिए। पार्टी में ही चले जाते, हम उनके हाथ में क्यों खेलते, उस पार्टी के सदस्य बन के काम करते। हमने अपनी विचारधारा को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, गरीबों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का निश्चय किया है। चुनाव में हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर समाज में असमंजस की भावना, आरक्षण को लेकर हमारी पार्टी में कोई असमंजस नहीं है। ये मोदी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति है। किस तरीके से समाज को विभाजित किया जा सकता है, विशेष रूप से आदिवासी और दलित समाज को, इसके लिए कभी सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेकर, कभी किसी अन्य विषयों का आड़ लेकर वो आरक्षण को समाप्त करने का समय समय पर प्रयास करते रहे। आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक है श्री मोहन भागवत जी का वो वक्तव्य याद होगा, जिसमें उन्होंने आरक्षण को रिव्यू करने की बात की थी। तो रिव्यू करना यानी आरक्षण में हेर फेर करना, फेरबदल करना, ये उनकी मंशा है। अब उनकी मंशा का उस समय बड़ा विरोध हुआ और उसके कारण उस समय उनको बिहार प्रांत खोना पड़ा था चुनाव में। तो अब वो रिव्यू करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, आरक्षण को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए पहले वो 400 पार की बात किया करते थे और अब आरक्षण के को जो प्राप्त करने वाले समुदाय हैं, उन समुदायों में भेद करने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं कि जिसको आरक्षण मिल गया है उसको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से समाज के अंदर ही वो एक विभाजनकारी रेखा खींचना चाहते हैं, जिससे समाज की ताकत कमजोर हो जाए और समाज के जागरूक लोग समाज से कट जाएं, जिससे कि इनके गरीबों की, बेसहारों की आवाज को ताकत के साथ नहीं उठाई जा सके। क्या आपको लगता है कि बड़ी-बड़ी पार्टी मैदान में है, तो आपके प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कहाँ तक लगता है आपको? देखिए, चुनाव अपने आप में चुनौती है। अगर बड़ी पार्टियों का ही भय होता तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन आज कांग्रेस कहाँ पर है? विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की
सरकारें जा चुकी हैं और दूर दूर तक अगले 25 सालों तक नहीं दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लौटेगी। महाराष्ट्र प्रांत का ही उदाहरण है कि महाराष्ट्र प्रांत किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन गया है। ऐसे बहुत सारे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की भी गति होने वाली है। तो इसलिए छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है, जो ईमानदारी से काम करता है, जनता के विषय उठाता है, जनता की सेवा करता है, जिसके जनता के लिए जो संघर्ष करता है, जनता का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। हमको विश्वास है, हम काम करते हैं, आज नहीं तो कल ऐसे जनता जनार्दन के कान में हमारी उपस्थिति दर्ज हो। 2024 के जो विधानसभा के इलेक्शन है उसके लिए आज से नहीं, हम काफ़ी 2 साल से हमारा प्रयास चालू है। और इस बार हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी हमारे जो फैक्टर है, संगठन है, उन सभी को लेकर के हम आगामी विधानसभा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज की क्या भूमिका है? आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। जो बात संविधान में नहीं है, दूसरी बात न्यायालय ने उसको डिस्क्वालीफाइड किया है कि आरक्षण के बारे में जो हमारे साथ में धनगर का विषय को लेकर के आए हैं, तो हमें धनगरों का कोई विरोध नहीं है। सरकार आरक्षण किसी को भी देना चाहे तो वो अलग से कोटा बनाए, हम और ऐसी तरतूद भी नहीं है कि आदिवासी का आरक्षण धनगरों को मतलब सत्ता में जो बैठे हैं मंत्री महोदय है या जो भी अभी निर्णय लिए बीजेपी के शिंदे सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने और जो उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने, ये निर्णय लेना उनका संविधान के खिलाफ में। इस विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के बहुत सारे विकास के मुद्दे, बहुत सारे अभी तक के जो संवैधानिक हक अधिकार, जो राइट्स है हमारे एससी के, एसटी के, ओबीसी के, अदर माइनॉरिटी के, संविधान के तहत में लिखित तो है, लेकिन अभी भी हम लोगों को 7.5% जो आरक्षण हमारा लागू हुआ है उसमें हमको सिर्फ 3.5% ही आरक्षण अभी तक के मिला हुआ है। उसी प्रकार से एससी समाज का भी 15% आरक्षण है, उनको भी सिर्फ 5 से 7% ही आरक्षण का फायदा हुआ है। बाकी का आरक्षण का फायदा देश के आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी नहीं मिला है। तो ये वर्ग नाराज है। और भौगोलिक स्तर पे जो इधर एक तरफ शिक्षा की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, तो वहाँ पर भी आज शिक्षा की अवस्था देख रहे हैं हम लोग कि शिक्षा का स्टोर खत्म करने जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी देने की बात हुई थी, 2 करोड़, वो नौकरियां अभी तक के मिली नहीं है। और महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं, वो अन्याय अत्याचार अभी कम नहीं हो रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर, और उसी प्रकार के किसान भाइयों के मुद्दे हैं, उन किसान भाइयों को जो आज तक के MSP रेट बढ़ा करके देने की बात हुई थी, उस विषय पे अभी तक के काम नहीं हो रहा है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम इलेक्शन लड़ेंगे। SC ST का आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? SC ST का वर्गीकरण यह एक सरकार की साजिश है, षड्यंत्र है। हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? जो आदमी आज पढ़ लिख करके अपनी नौकरी के लिए 20 से 22 साल अपने बिताता है, उसके बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, और जो आदमी को भी नए से आरक्षण देने वाले, तो उसको 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई में डिग्री पाने के लिए लग जाती है। तो ऐसे अवस्था में इस वर्गीकरण का हम विरोध करते हैं। इलेक्शन का जाहिरनामा क्या है? हमारे इलेक्शन का जाहिरनामा शोषित पीड़ित और जितने भी हमारे जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आरक्षण के मुद्दे हैं, इससे विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है गोंडवाना विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, क्योंकि विदर्भ के अंदर में खनिज संपदा, जल, जंगल, सभी चीज़ों से सदन है। ये विदर्भ राज्य अगर अलग होता है तो हमें SC ST OBC को यहाँ पे उचित न्याय मिलेगा, बिजली यहाँ पे पैदा होती है, और इस प्रकार से काफ़ी कोयला इस क्षेत्र में है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, उसी प्रकार संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए हम इस इलेक्शन के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी और इन सभी संगठनों के माध्यम से 2024 का एजेंडा तय करने वाले। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिशन 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के
यहाँ महाराष्ट्र प्रभारी होने के नाते आज मैंने बैठक आहूत की और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में कितनी ताकत के साथ हम लोग जाके और महाराष्ट्र की विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, उसको लेकर के आज सुबह 11 बजे से हमारी बैठक यहाँ पर चल रही है। उस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि जैसे ही डेट घोषित होती है महाराष्ट्र विधानसभा की, वैसे तत्काल 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग अभी से हमने कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया है और करीबन 100 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ मिलके और चुनाव में जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि बच्चे भोजन हमारी पार्टी के अंदर एक जगह हो जाता है, इसलिए क्रांतिकारी पार्टी हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी भी फायदे नुकसान के लिए काम नहीं करती। वो जो दबा कुचला और जो जंगलों में अपनी ऐसी जीविका चला रहा है जिसके साथ आज़ादी के बाद आज 76-77 साल होने वाले आज़ादी के बाद उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया गया, उनके जल जंगल जमीन, उनकी रक्षा सुरक्षा की आवाज़ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उठाती रही है। प्रकाश अम्बेडकर जी भी गरीबों के हित के लिए काम करते रहे, इसलिए हम उनके साथ मिलके महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे।